हेलो। एमपी रोड कॉरपोरेशन भर्ती की तरफ से फुल नोटिफिकेशन आ गया है। इससे पहले जब शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था तब भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन था लास्ट डेट वगैरह का एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या रहेगा, तो उसके बीच कन्फ्यूजन था। तो इसमें फुल नोटिफिकेशन में सब बता दिया गया है, तो इसे हम विस्तार से देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं एमपी रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकली है। इसमें पोस्ट देखें तो नेम ऑफ द पोस्ट तो मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट है एंड पे लेवल क्या रहेगा आपका 12 रहेगा। एंड जो नंबर ऑफ़ पोस्ट निकली हैं तो जनरल के लिए ओपन में 2 हैं, फीमेल के लिए 4 हैं एंड ओबीसी के लिए ओपन में 2 हैं, फीमेल में 2 हैं, एससी के लिए ओपन में 2 हैं एंड एसटी के लिए ओपन में 2 हैं, फीमेल के लिए 2 हैं, यूआरपीएच के लिए ओपन में 1। एंड टोटल कितनी निकली हैं तो 18 वैकेंसी निकली हैं। ओपन में 10 वैकेंसी हैं, 8 फीमेल के लिए हैं, टोटल 18 हो जाते हैं। इसमें देखते हैं हाउ टू अप्लाई। तो कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मैनेजर टेक पोजीशन इन एमपी आरडीसी फॉर द ईयर 2026 मस्ट हैव पास्ड बी टेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एआईसीटीई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। यानी कि आपका कम से कम बी या फिर बी टेक होना चाहिए और वो भी सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। मस्ट हैव क्वालिफाइड इन ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग इन एनी वन ईयर ऑफ गेट 24, 25, 26। यानी कि आपके पास इन 3 ईयर में से किसी एक ईयर का आपके पास गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसी के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। गेट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड स्कोर कार्ड इज नेसेसरी फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन। द स्कोर ऑब्टेन इन एनी वन ईयर ऑफ गेट 24, 25, 26 इन सिविल इंजीनियरिंग पेपर विल बी यूटिलाइज फॉर सिलेक्शन ऑफ मैनेजर। यानी कि आपने जो गेट का पेपर दिया हो 24, 25, 26 में वो आपको सिविल इंजीनियरिंग में दिया हो आपने, तो उसी का स्कोर काउंट होगा, तो उसी के बेस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। कैंडिडेट विल हैव टू इंडिविजुअली अप्लाई थ्रू एमपी ऑनलाइन वेबसाइट। द वेबसाइट विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम 24 जुलाई 2026। यानी कि आपको एमपी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है एंड जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो 24 जुलाई से चालू हो जाएगा। फॉर अप्लाइंग टू एमपी आरडीसी कैंडिडेट टू रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन दिस वेबसाइट केयरफुली एंड fill in the online application form giving accurate information including the any one year of grade 24, 25, 26 रजिस्ट्रेशन नंबर एंड स्कोर कार्ड। तो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भरनी है कि मतलब क्या स्कोर कार्ड रहा और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 250 रुपीज़ एज प्रोसेसिंग फीस। यानी कि आपको 250 रुपये लगेंगे आपके एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में। इसके अलावा एज लिमिट क्या रहेगी, कैंडिडेट्स एज ऑन 1/7/2026 शैल नॉट बी मोर देन 35 ईयर्स। यानी कि 1 जुलाई 2026 से आपकी एज काउंट होगी और 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एनी वन ईयर ऑफ गेट 24, 25, 26 स्कोर। यानी कि आपका जो गेट का स्कोर रहा था 24 में दिया हो या फिर 25 या 26 में आपने दिया हो, तो उसके बेस पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और वो भी आपने किस में दिया हो तो सिविल इंजीनियरिंग पेपर में दिया हो, तो उसी के बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। द कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन बी टेक सिविल इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम एन एआईसीटीई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर ईआर ओबीसी एंड 50% मार्क्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपने यदि बी टेक कंप्लीट की है तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। बी टेक आपने सिविल इंजीनियरिंग डिग्री में पास किए तो आपके 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए यदि आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं। और एससी एसटी वाले कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स मिनिमम है। एंड फर्स्टली लिस्ट ऑफ अनरिजर्व कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड। तो सबसे पहले लिस्ट जो बनाई जाएगी वो जनरल वालों की आएगी, उसके बाद आएगी सेकेंडली अ सेपरेट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट। यानी कि जो सेकेंड लिस्ट आएगी वो एससी एसटी के लिए आएगी एंड रिस्पेक्टिवली ये आप पढ़ सकते हैं। इन केस सिलेक्टेड कैंडिडेट डू नॉट जॉइंट। इसके अलावा नोट इन केस मोर देन वन कैंडिडेट हैव इक्वल गेट स्कोर द कैंडिडेट विथ हायर एज विल बी सिलेक्टेड। यानी कि यदि कोई 2 कैंडिडेट हैं उनके समान स्कोर हैं तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसके बेस पर उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट डेट्स, तो ये डेट्स का पूरा दिया गया है। डेट ऑफ रिलीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर न्यूज़पेपर, तो 15 जुलाई को ये अखबार में आया था इसकी ऐड। एंड ओपनिंग ऑफ एमपी ऑनलाइन वेबसाइट फॉर व्यूइंग एडवर्टाइजमेंट, तो 24 जुलाई से इसका फुल नोटिफिकेशन आ गया था। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपका जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त 2026 है और जो स्टार्टिंग डेट है वो 24 जुलाई है। तो 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में आपको फॉर्म भरना है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एक्नॉलेजमेंट नंबर अलॉन्ग विद गेट स्कोर कार्ड एट ऑफिस ऑफ एमपी आरडीसी, तो इसके लिए 3 सितंबर 2026 बताया गया। पब्लिश द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट
11 सितंबर 2026। तो मेरिट लिस्ट के बेस पर आपका यदि सिलेक्शन हुआ होगा तो जो लिस्ट है वो 11 सितंबर को आ जाएगी, तो उसमें पता चल जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट 29 सितंबर 2026। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29 सितंबर को होता है। एव डेट आर टेंटेटिव एंड मे बी कन्फर्म फ्रॉम कंसर्न वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि ये डेट बदल भी सकती हैं। तो आप वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करते रहिए। तो उसकी वेबसाइट, तो उस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आपको जाके रेगुलरली देखना होगा कि कहीं बदल तो नहीं है। यदि होगा कुछ तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। MPRDC रिजल्ट द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द पोजीशन अटर्न इन केस ऑफ एनी क्वारी द कैंडिडेट में सेंड ईमेल टू DGM। तो ये ईमेल आईडी दी गई है, या फिर कॉल करना है तो एक नंबर भी दिया गया है। तो कोई भी क्वारी हो इस पोस्ट से रिगार्डिंग तो आप इस पर मतलब ईमेल या फिर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वारी हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, तो उसका पॉसिबली हल निकाला जाएगा। धन्यवाद।